आप इस वक्त पहुंच गए, मैं बड़ा खुश हूँ कि जिस हिसाब से आपने रिसर्च करके करके आप उस जगह पे पहुंच गए जो हजारों साल की जगह है, जहाँ पे पहुंच गए। जब जब जिस नारा नाग पे पहुंचे आप, उस नारा नाग का रास्ता यहाँ से भी शुरू होता है। यहाँ जो आपके पीछे 3 आस्थान है, जहाँ मैं ये जो सामने है, ये बुद्धिस्ट साइट है, बुद्धिस्ट, जहाँ पे 4000 साल पहले यहाँ कनिष्क आया था। वो है आपके साथ, इसको बुद्धिस्ट माउंटेन यहाँ पे कहते हैं। और यहाँ पे आपका महादेव, एजुकेशन मस्त थी। जब तक जो भी स्टूडेंट था उसको महादेव क्रॉस करना होता था, तब उसको फुल मार्क्स आते थे एग्जाम में। तो हालात ने कहा कि मत जाओ महादेव। और ये आपका आस्थान मर्ग है। आस्थान मर्ग जो है 40 अवलियाओं का शहर, जो 40 अवलिया है, इन्होंने वहाँ पे जबरदस्त इबादत की है। तो जो आपने कहा, ये कश्मीर का चप्पा चप्पा कहता है कि कश्मीर एक तसव्वुफ की भी जगह रही है और प्रिडिक्शन की भी जगह। डिप्टी कमिश्नर था बडगाम का, मैं गया वहाँ, कोई नाम नहीं लेना चाहता था। मैंने सीता का चश्मा वहाँ देखा और अभी तक उस इलाके को सीता हरण कहते हैं। और यहाँ पे कश्मीर में चाहे हेरिटेज पॉइंट ऑफ हिंदुओं की हो, हम मुसलमानों की हो या बुद्धिस्ट की हो। मैंने लिया था साथ, एक आए थे मेरे साथ दलाई लामा ऊपर। उसने कहा जैसे आपका पवित्र मकाम है वहाँ अरब में मक्का, हमारे बुद्धिस्ट का मक्का तो ये है सामने। तो वहाँ पे तकरीबन 4000 साल पहले टाइल्स थी। अब आपके टॉपिक से, जो आपका टॉपिक है, 4000 साल पहले की टाइल्स यहाँ पे मौजूद थी। उन टाइल्स में एक टाइल में प्रिडिक्शन था। ये मैं आपको कह रहा हूँ कि ये टाइल है 3rd सेंचुरी की, 3री सदी की। उसमें प्रिडिक्शन था अरब में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आएगी, और यहाँ प्रिडिक्शन हुई थी। तो टाइल्स में रिकॉर्ड है। आपके नारन नाग के जो कुंड है, वो टाइल्स में बना हुआ है, जो यहाँ बुद्धिस्ट साइट की टाइल है। तो इसका मतलब है बहुत अच्छा मकाम, आला मकाम था। और बिल्कुल किसके सामने कनिष्क आया था? ये यहाँ एक तो आस्थान मर्ग के सामने आया था, दूसरा महादेव के सामने आया था। उसकी सिलेक्शन देखो, उसकी स्पिरिचुअल सिलेक्शन। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम ने इसको आगे जाने नहीं दिया और इसको तबाही बर्बाद कर दिया। यहाँ का गंडोला प्रोजेक्ट था, यहाँ से आपको सिर्फ 10 मिनट लगते अगर वो सुरंग 2008 में जहाँ एजिटेशन हुई, यहाँ अमरनाथ की, उस अमरनाथ की एजिटेशन के वजह से यहाँ के पॉलिटिकल रूलर्स ने कहा नहीं कि नई सुरंग बनानी है, वहाँ नारन नाग जाती थी। यहाँ फकीर गुजरी से अखाल सिर्फ 5 मिनट की सुरंग है जो बन सकती थी, लेकिन पॉलिटिशियन ने कहा हम क्यों बनाए, इससे जो फायदा आ जाएगा अमरनाथ यात्रियों का। तो जब आपस में कम्युनल वोट्स की लड़ाइयाँ हो, हेरिटेज सफर होता है। जो जिन टाइल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 786 अराउंड टाइलें थी, वो चोरी हो गई, वो दिल्ली में ले गए हैं, इस वक्त दिल्ली में पड़ी है, आधे स्मगल्ड हो गए आउट। यहाँ हजारों साल का फॉसिल जिस पाम्पर में निकला था, तकरीबन मिलियन ईयर्स का ओल्ड फॉसिल यहाँ पे स्मगल के पीछे। अरे जी, जो यहाँ पे ज्यादा राइज ऑफ ये हो गया, वो रेडिकलिज्म ने कहा, जैसे अफगानिस्तान में कहा कि वो बुद्धा की उड़ा दो, उसका उड़ा दो, अभियान उड़ा, तो यहाँ हेरिटेज सफर हो गई। तो हम कश्मीर सफर हो गया, हमारी कश्मीर की जो एक्चुअल जिससे अट्रैक्ट होते, जो आप दिखा रहे हैं आज लोगों को, आप दिखा रहे हैं वो जहाँ पे उनको पहुंचने नहीं दिया जाता है। बताओ जी, किसी टूरिस्ट को पता है महादेव यहाँ? बताओ तो किसी को, क्योंकि जब एक्सेसिबिलिटी नहीं रखी गई। इनको अब एजुकेशन में बैन किया गया, या अदरवाइज हर एजुकेशन में कंपलसरी था। क्यों? आस्थान मर्ग तसव्वुफ सूफियत की जगह थी। 40 जगह, वो गॉफ स्प्रिंग भी इन्हीं अवलियाओं का था। इन अवलियाओं की कब्रें उड़ाई गई और गॉफ स्प्रिंग बनाया गया।
कब्रें उनकी उनके जो आस्थान है उड़ा दिए गए, बुलडोजर लगाए गए 2000 में। मैं आपको वो हिस्ट्री बता रहा हूँ जो हेरिटेज डिस्ट्रक्शन हिस्ट्री है। जो सीता के चश्मे की मैंने बात की, जाके देखो वहाँ कौन सी तबाही की गई वहाँ पे। इसलिए की गई कि भाई इवन आपके जो पांडवों की जब हिस्ट्री शुरू होती है, आपकी पांडव की हिस्ट्री कश्मीर के बगैर अधूरी है, लेकिन कोई कश्मीर का नाम नहीं लेता है। हमारे तसव्वुफ की अधूरी है जब तक आप कश्मीर का नाम न ले। मैंने आपको बोला प्रिडिक्शन है यहाँ पे 2 सेंचुरी में टाइल बनाएगी, और प्रिडिक्शन उस टाइल्स में डिस्क्रिप्शन था कि अरब में एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल लीडर आने वाला, जिसको हम अपना प्रॉफिट कहते हैं। लोग कहते हैं कि ये ऋषि कश्यप की धरा से लेकर, उनकी ज़मीन से लेकर कैसे कैसे बुद्धिज़्म यहाँ आया, इस्लाम आया, क्या वो प्रोसेस था, वो आप अगर इस पे बता सकें। मैं आपको बताऊं कैसे हुई कश्मीर? मैं आपको बताऊं जो बहुत कम लोग बताना चाहते हैं और बताते नहीं। जब यहाँ पे अगर हम सिर्फ जाएंगे 600 साल पहले, जब यहाँ इस्लाम नहीं था, या तो बुद्धिस्ट थे या हिंदू थे, लेकिन जब बुलबुल शाह साहब आए, तो वो तलवार लेके नहीं आए, वो सूफी लेके आए। यहाँ का बादशाह सदरुद्दीन, हजरत सदरुद्दीन रंजन शाह साहब, वो उसका रूल था यहाँ से लेकर गिलगित बल्तिस्तान, उधर खंजरी पास, दुरान लाइन, तिब्बत हा कहते थे। इट वॉज अंडर हिम फ्रॉम कश्मीर। ओके, ये कोई छोटी जगह नहीं थी, एक बहुत बड़ा वसी इलाका था। तो जो कश्यप ऋषि के साथ इसको कहते हैं, वो आज भी ऋषियत जिंदा है। आज कहाँ ऋषियत मारे, क्योंकि जब इसके पास आए, बादशाह बन गया, वो सोफी बन गया, उसने बायत की बुलबुल साहब के हाथ में, लेकिन उसने जो वहाँ पे उसकी रानी थी, उसका नाम था कोटा रानी। जो कोटा रानी थी, उसने बुलबुल साहब को कहा कि मैं, क्योंकि मुर्शिद था और बहुत बड़े बुजुर्ग थे, उसने उसको कहा कि मैं कश्यप ऋषि के सिलसिले की हूँ, मैं ऋषि रहना चाहती हूँ। बुलबुल साहब ने कहा ऋषियत कंटिन्यू रखो, और वो कंटिन्यू रही ऋषियत, लास्ट ऋषि क्वीन ऑफ कश्मीर, और रही, बराबर रही। तो जब ये चीजें आप में है, जब ये चीजें कश्मीर के ऋषियत में पावर है, हमारे शेखुल आलम ऋषि, अवर ऋषि, अहमद ऋषि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कहते हैं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज द फर्स्ट ऋषि। वो कहते हैं फिर जुल्का ऋषि, मीरान ऋषि, और फिर अपने आप को भी वो ऋषि कहता है। जो ललदत थी ऋषि थी, तो ऋषि सिलसिला कश्मीर में कभी नहीं मरा, वो अभी तक जिंदा है। अब क्या है, अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे क्या किया गया, रेडिकलिज्म ने अपर हैंड लिया। दिस रेडिकलिज्म ने कहा भाई ये बंद करो, ये शिरक है। वो यहाँ समा सादात होता था। जब यहाँ शाह हमदान आए, वो घर घर में जाकर 40 घरों में एक साथ गए, और समाए सादात वो गाते गाते उसे मसनवी सुनाई। वो मसनवी अभी तक वो किताब है, उसको चहल इसरार कहते हैं। तो आजकल बैन है। आजकल इवन अगर बीजेपी की भी गवर्नमेंट है, वो भी डरते हैं, वो भी आस्थानों में, क्योंकि ज़ियाउल हक ने बैन लगाई, और ज़ियाउल हक की बैन अभी तक है। ये आप हैरान हो जाएंगे, और सच्चाई है, ये सच्चाई है। ये भी नहीं वो बैन उठाते। तो इसका मतलब है कि यहाँ हेरिटेज जो है, और हेरिटेज ट्रेडिशंस, वो सफर हो गए। जी, तो क्या सर, ये लास्ट क्वेश्चन जो था ना कि कैसे इसकी पहचान, या आपने सूफी संतों का जिक्र किया, इसलिए मैं ये पढ़कर आपको बोल रहा हूँ। आप बताएं, आप इतना रिसर्च कर यहाँ कश्मीर वादी में पहुंचे, कैसे और किन हालात में सूफी संतों, इस्लाम से कैसे इसमें जुड़ती गई, या वो निशानियाँ दब गई, या सूफीज़म भी दब गया, और रेडिकलिज्म आप जो कह रहे हैं वो एकदम पीक पर चला गया। इसको मैं आपको ये बताऊं, अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला मैंने इससे पहले ही नाम लिया। 90 से पहले ज़ियाउल हक ने एक डॉक्ट्राइन निकाला, उसको कहते हैं ऑपरेशन टोपैक। जब उसने ऑपरेशन टोपैक पाकिस्तान में निकाला, अलॉन्ग विद द फुल सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, तो उन्होंने कहा कि कश्मीरी लोग सब ब्राह्मण हैं। जैसे ही इज बाय, आई एम टेलिंग यू, उसने वर्ड इस्तेमाल किया।
ये मुसलमान नहीं है, ये कश्मीरी, मैं अपना वर्ड नहीं कह रहा हूँ, मैं ज़ियाउल हक के वर्ड्स कह रहा हूँ। ये ब्राह्मण है, इनको अब मुसलमान बनाना है। तो कैसे उन्होंने मुसलमान बनाना शुरू किया? उनको कहा जो आप जी ये करो, उधर जला दो जो इसकी शाह हमदान की, गौसुल पाक की, हमारे इसके शेखुल आलम की, हमारी सारे आस्थान एक्चुअली मसगुल ने जलाए। मसगुल वो और जो आप हैरान हो जाओगे, एक पुलिस ऑफिसर ने मसगुल को नरगे आर्मी घेराव से निकाला। जब उसने जला, हीरो की तरह निकाला और उसको फायर ब्रिगेड गाड़ी में सेफली निकाला, क्योंकि एक कल्ट बन गया कि आस्थानों को, सूफी आस्थानों को जलाना बहुत अच्छी बात है। अरे आप तो तभी ज़ियाउल हक की मुसलमान बनते हो जब आप सिकंदर की तरह यहाँ का मंदिर उड़ा दोगे। यहाँ सिकंदर ने भी यही किया था, सिकंदर ने यहाँ मंदिर बहुत जला दिए। वो लेकिन पता है किसने रिवोल्ट किया सिकंदर के खिलाफ? उसके अपने बेटे ने, बदशाह ने। और बदशाह ने फिर नहीं बनाए। उसने कहा ये एक कल्चर है कश्मीर में, जिस कल्चर में लकुम दीनकुम वलिया दीन, आप दूसरे मजहबों की रेस्पेक्ट करो तो आपके मजहब की भी रेस्पेक्ट हो जाएगी। तो आप क्यों जलाओगे कोई किसी का मंदिर? क्यों जलाओगे किसी का बुद्धिस्ट विहार? क्यों अलाउ करोगे वहाँ वो टाइलें चुराना जो हमारे कश्मीर की मीरास थी? और कोई बात ही नहीं कर रहा, और कोई कश्मीरी बात नहीं कर रहा है। दैट्स द ट्रेजेडी ऑफ हमारे कल्चर की। आपके यहाँ पे सरबंद में आपके नेचुरली जब महादेव की था तो महादेव की 2री सेंचुरी की मूर्ति आपको वहाँ मिली 3-4 साल पहले, जो सरबंद जहाँ से आप आए होंगे। बहुत बड़ा वो बन रहा है, जो लास्ट विलेज है वहाँ कॉर्नर में, वो बहुत बड़ा झील बन रहा है। तो वहाँ से जब निकाले तो इनको वहाँ रखने के बदले उसको बंद कर दिया वहाँ आर्कोलॉजिकल के छोटे चमली। दे शुड हैव बीन प्राउड of 2 century old this architect. What is the problem? उसका प्रॉब्लम क्या है? तो इसका प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है जो आप कह रहे हैं, जो ज़ियाउल हक का सिस्टम ही वो कहते हैं कि यही वही इस्लामिक ट्रेडिशन पे चलना है, बाकी सब गुनाह है, सब कुफर है, सब ये है। जबकि हम मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर, ये मैं आपको बताऊं, मेजॉरिटी ऑफ कश्मीर, मैं जगह जगह जाता हूँ, हजारों लोग हमारे इसमें फंक्शनों में होते हैं, हजारों। एक नहीं, परसों हम सोपोर में गया था, 65 ईयर्स के बाद सारा सोपोर उमड़ पड़ा मेरे इस्तकबाल के लिए और मेरी फंक्शन के लिए, क्योंकि हमने कहा कि वही तो तसव्वुफ जिसके लिए सोपोर मशहूर था। लेकिन सोपोर को पूरा इन्होंने अपने रेडिकल गलबे में लिया था इन्होंने। और अब ये वो मरे नहीं है, वो अभी है वो रेडिकल थॉट वाले। अब वो दूसरे गारब में कर रहे हैं। वो इस वक्त इन्हीं सूफी दरगाहों का जो नजराना है वही लूट रहे हैं। वो नहीं मरे, दे आर स्टिल देयर। अब उन्होंने क्या किया, दे केम टू प्लंडर। पहले वो मसगुल की तरह जलाते थे, अब वो अंदर घुस गए, अब सत्यानाश कर रहे हैं। तो आपको हेरिटेज, आप गए हो नारनाथ गए हो, नारनाथ का इम्पोर्टेंस समझो, इन रोड्स का एक्सेसिबिलिटी का इम्पोर्टेंस समझो। जो आपकी अमरनाथ की लड़ाई क्या थी? रोड की लड़ाई थी, और क्या थी? मैं हम रोड एक्सेस नहीं देंगे। जो यहाँ की गवर्नमेंट थी उस वक्त बोलते थे हम इनको एक्सेस नहीं देंगे, सवाल ही नहीं, इनको जाने देंगे। अरे क्यों? अगर वो जाना चाहते हैं आपको, क्योंकि हम अपने वोट वाले कहते हैं कि आप इनके रास्ते बंद करो। ये इन चीज़ों से हमें हटना चाहिए। इवन सारे ये जो आपने कहा, जो मैं हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र नहीं कहता हूँ, मैं हिंदुस्तान को सूफी राष्ट्र कहता हूँ। इसको सूफी राष्ट्र ही रहने दो। तो इसका जो स्पिरिचुअलिज्म है ये फ्रॉम नीलनाग यूसमर्ग में है। मेरी भी जो भी मुसलमान हो या हिंदू, जब वो वहाँ का पानी लाता था, वो पानी पीता था, वो पानी पी के वो ठीक होता था। अगर उसको कोई भी बीमारी हो, आप नीलना का पानी दो। सो इट वाज अ वाटर, जो आप कह रहे हैं को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप बता दीजिए। अगर मैं कहूँगा इसको दिखा लीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री है, उन्होंने 11 करोड़ रुपया निकाले
और यहाँ के स्टेट गवर्नमेंट ने 6 करोड़ रुपया निकाले. You know what has been done? उसको मारा गया, उसको हजारों मड के नीचे किया गया ताकि ये मर जाए ये, और उसको मारा गया. That is dead. जो उसका नीलनाग का जो एक्चुअल है उसको मारा गया. उसको जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग के ऊपर हजारों के, और एक बड़ा बाउल बनाया गया जो बाहर के साइड का मिट्टी वो बाउल में आया. और कितना खर्च किया वो तो कभी देखा, कौन पूछेगा उनको. जब वही लोग थे जो वहाँ कहते थे कि हम जी मिनिस्टर है, वही जो कहते थे हम दिल्ली में मिनिस्टर थे, वही डिक्टेट लेते थे यहाँ रेडिकल इस्लामिस्ट की कि नीलनाग को मारो. तो ये है कश्मीर का यही. तो कुंड का भी आपने देखा होगा कितनी बुरी हालत है. तो सच बोलो कितनी बुरी हालत है, कितनी बुरी हालत है हरमुख की, कितनी बुरी हालत है इन चीज़ों की. जब तक यहाँ एक मेगा प्रोग्राम, यहाँ गंडोला का प्रोग्राम था, यहाँ से गंडोला उठाया गया, सर्वे की थी सबको, और ये गंडोला आपको इवन यहाँ से पॉसिबिलिटी थी आपकी सीधा वहाँ पहलगाम और अमरनाथ तक पहुँचने की, आपकी सीधा था आपका गांदरबल और कंगन पहुँचने का. ये सारा ये तो चुटकी का मसला था. यहाँ से उठे तो 2 मिनट में आप उधर. इन्होंने वहाँ से उठा के उन जगहों पे गंडोला लगाया जहाँ जरूरत नहीं थी. तख्त सुलेमान की मैंने बात की, तख्त सुलेमान की गोद में शंकराचार्य है. तख्त सुलेमान को हम मानते हैं, हम बहुत मानते हैं तख्त सुलेमान को, क्योंकि प्रॉफिट का जिक्र है कुरान शरीफ में हजरत सुलेमान का. तो बड़ा मशहूर. आज कोई नाम लेता है, रेडिकल लोग कहते हैं मत ले लो नाम. और शंकराचार्य उसकी गोद में था, ये था हमारा भाईचारा. और क्या ये 3 माउंटेन भाईचारे की अलामत नहीं है? जब दुनिया में कोई ऐसा मकाम दिखाओ जहाँ वो तीनों एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो. एक तरफ महादेव हो, दूसरी तरफ बुद्धिस्ट माउंटेन हो, तीसरी तरफ आपका आस्थान मार्ग हो. दिखाओ दुनिया में, जॉब सारे वर्ल्ड का रिसर्च करके